किंगडम पूरी तरह से खत्म हो गया है। प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आवृतबीजी और अनावृतबीजी पे सबसे ज्यादा आप फोकस करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सबसे ज्यादा वहीं से बनते हैं। ठीक है, पढ़ाने का प्लांट किंगडम मतलब वही था कि आपको वहां से आपको मैटर मिल जाए जिससे पेपर में जो क्वेश्चन आया वो छूटे ना। ठीक है, आज हम लोग प्लांट में अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में। अब प्लांट मार्फोलॉजी में हमने आपको बताया था कि प्लांट मार्फोलॉजी हमारा एक विज्ञान की शाखा है, हमारी विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम अपने पौधे के समस्त भागों जैसे आपका जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इन सभी का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? प्लांट मार्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट मार्फोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों के विभिन्न भागों, जड़ से लेके आपके बीज तक का पूरा, है ना, पर आपका जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, सभी का जो अध्ययन किया जाता है, उनकी संरचना, उनके कार्यों के बारे में, वो हमारे किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? पादप आकार की, या फिर क्या कहेंगे? प्लांट मार्फोलॉजी। अब बात करते हैं प्लांट मार्फोलॉजी में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे जड़ के बारे में। ठीक है, आपको अभी केवल समझना है, लिखना नहीं है, हम लिखवा देंगे। जड़ क्या है? जड़ आपके पौधे का सबसे कह सकते हैं कि पौधे का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो जड़ है, आपको पता है कि जब आप किसी भी पौधे को, मिट्टी के किसी भी बीज को जब मिट्टी में डालते हैं तो बीज से ही क्या निकलते हैं? हमारे जड़ें निकलती हैं। बीज से ही हमारा क्या निकलता है? तना निकलता है, और तने के बाद फिर तनों में टहनियाँ निकलती हैं, टहनियों में आपकी पत्ती लगती है, फिर यहाँ पे फूल बनते हैं, फूल से आपका फल बनता है, फल से उसमें बीज बनते हैं, है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि जो जड़ है, जड़ हमारे आपके पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि बीज के मूलांकुर से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? मूलांकुर। मूलांकुर क्या है? बीज का ऐसा भाग जहां से जड़ निकलती है, वो मूलांकुर कहलाता है। बीज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। मूलांकुर को कहते हैं रेडिकल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडिकल। याद रखिएगा। तो आपका पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है डायरेक्टली कि जड़ का निर्माण बीज के किस भाग से होता है, तो याद रखेंगे किससे होता है? मूलांकुर से होता है। ठीक है, आपके दो पार्ट बनाए जाते हैं। हमारा जो जड़ है वो हमारे बीज के मूलांकुर से निर्मित होता है। जड़ जो होती है हमारे प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश ऊपर होता है और जड़ किधर विकसित होती है? नीचे की ओर विकसित होती है। ठीक है, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है? नीचे लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में अपना विकास करती है। जो जड़ है वो हमारी दो प्रकार की हम जड़ पढ़ेंगे। एक है मूसला जड़, इसे कहते हैं टैप रूट, और एक पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, इसे कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, नाम याद रखिएगा आप लोग, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, दो प्रकार की जड़ें हमारे पौधे में होती हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसला जड़, अब है क्या मूसला जड़, मैं ये आपको समझा देती हूँ। ऐसी जड़, पौधे की ऐसी जड़, ये दोनों मूलांकुर से ही बनती हैं, ये दोनों मूलांकुर से ही बनती हैं, क्योंकि जड़ है तो जड़ किससे बनेगी? मूलांकुर से। लेकिन ऐसी जड़ जो पौधे के एक वास्तविक जड़ होती है, जो पौधे में ही नीचे की ओर विकसित होती है, तथा जो वास्तविक जड़ होती है और उसमें मूलांकुर सदैव स्थित रहता है, नष्ट नहीं होता है, ये हमारी कैसी जड़ कहलाती है? मूसला जड़। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसी जड़ जो हमारे बीज से ही निकलती है तथा बीज के मूलांकुर पे, मूलांकुर जो होता है बीज का, वो सदैव इस जड़ पे स्थित रहता है, ऐसी जड़ हमारी कैसी कहलाती है? मूसला जड़। मूसला जड़ें जो होती है, आपको ये याद रखना है कि द्विबीजपत्री के पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों में कौन सा पौधा आएगा? जैसे आपके कृषि फेरी कुल के पौधे हो गए, है ना, आपके मालवेशी कुल के, आपके
लेग्यूमिनेशी कुल के हो गए, है ना, मेनेस्ट्रोलेनम, जो आपको कुल लिखाए हैं उस कुल को आप नाम याद रखेंगे। वो सभी कुल किस में आते हैं? द्विबीज में, मतलब उसमें कैसी जड़ें होंगी? मूसला जड़ें होंगी। क्लियर हो गया सबको? आप मूसला जड़ के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके प्रकार है, जैसे पहले है मूसला जड़ के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपका पहला है शंकु रूपी, कोनिकल फॉर्म। दूसरा है तरकु रूपी, फ्यूसी फॉर्म, ये है कोनिकल फॉर्म, ठीक है। फिर है आपका एक है शंकु रूपी, तरकु रूपी, और एक क्या होगा? कंद रूपी, ठीक। और एक है आपका श्वसन मूल, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी ऐसी जड़ें होती हैं जो श्वसन के लिए अपने आप को विकसित करती हैं, श्वसन मूल कहलाती हैं। शंकु रूपी ऐसी जड़ें, समझिए, बात नहीं कीजिए, ऐसी जड़ें जो कि जिनका जो बेस होता है, आधार होता है, वो मोटा होता है लेकिन नीचे की ओर शंकु आकार की हो जाती है। ऐसे ये ऐसा किसका होता है? क्या लग रही है? मूली ऐसी होती है, गाजर होती है। मूली का ये जो पार्ट होता है ये काफी छोटा होता है। क्या मूली का ये जो अंदर पीछे वाला भाग होता है इतना बड़ा होता है क्या? नहीं होता ना, मूली का छोटा होता है उधर। लेकिन अरे रुक जाओ, अभी आते हैं चुकंदर का। मैंने क्या बोला? क्या ऐसी होती है चुकंदर? ऐसे होती है चुकंदर? ऐसी होती है क्या? नहीं होती ना, तो कैसे इसमें चुकंदर आएगा? शंकु की रूपी की चुकंदर तो भाई ऐसी होती है। मैंने तो ऐसी चुकंदर खाई है, आप लोग खाए होंगे कुछ और। ऐसे होती है, हम तो ऐसी चुकंदर खाए, आप लोग ऐसी खाए हैं क्या? नहीं ना। तो आपको याद रखना है कि ऐसी जड़ें आती हैं जिनका आधार काफी चौड़ा होता है और नीचे की उनका जो शीर्ष भाग होता है वो निकीला होता जाता है, पतला होता जाता है, जैसे आपकी गाजर। ठीक है, ठीक है, और टूट के इसमें रख लेना। फिर तरकु रूपी ऐसी जड़ें होती हैं जिनका जो आधार होता है वो भी पतला होता है और किनारा भी जो होता है वो भी पतला होता है, लेकिन बीच में काफी वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ये हमारी कैसी जड़ें कहलाती है? तरकु रूपी, जैसे मूली। आ गया समझ में? आपको ये नहीं याद करना कि किनारे पे मोटा, किनारे पे पतला, बीच में मोटा, ये नहीं याद करना। बस आपको एग्जाम्पल याद करने हैं कि तरकु रूपी में मूली हो गया, शंकु रूपी में गाजर हो गया। कंद रूपी में ये आपका जिसका शीर्ष भाग पे चौड़ा, शीर्ष भाग बिल्कुल अचानक से बिल्कुल पतला हो जाए, नीचे का भाग, और बीच का भाग बढ़िया फूला हुआ रहे और उसका आधार भी फूला हुआ रहता है, जैसे आपका चुकंदर, सलजम व्हाइट कलर की होती है चुकंदर के जैसे, है ना, सलजम। अब श्वसन मूल की बात करते हैं। रुक जाओ, प्याज में भी आएंगे, प्याज जड़ नहीं है, ठीक है। श्वसन मूल पे बात करते हैं। श्वसन मूल ऐसी जड़ें जो श्वसन हेतु पौधों में ऊपर की ओर निकल आती हैं, प्रकाश की ओर विकसित होती हैं। जैसे आपके दलदली पौधों में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको दलदल होने के कारण प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी उनको नहीं मिल पाता, तो क्या करती हैं अपनी जड़ें ऊपर की ओर। कभी मूवी देखी होगी, कभी देखी है क्या? मतलब ऐसी वाली मूवी जो क्या बोलेंगे, हॉलीवुड वाली, मतलब वो वाली, दूसरी वाली नहीं, जानकारी वाली, ठीक है। तो उसमें जो जड़ें होती है तो जड़ें नीचे की ओर विकसित होती है, लेकिन इनकी जड़ें जो होती हैं ऊपर की ओर ऐसे विकसित हो जाती हैं श्वसन करने के लिए, तो इसलिए इसे हम श्वसन मूल कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? राइजोफोरा। राइजोफोरा की जो जड़ें होती हैं श्वसन करने के लिए ऊपर की ओर विकसित होती हैं और ऐसी जड़ें श्वसन मूल कहलाती हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया राइजोफोरा। तो चार या नाम याद रखेंगे मूसला जड़ के, चार नाम, शंकु रूपी, तर्क रूपी, कंद रूपी और श्वसन मूल, ठीक है। याद रहेगा, शंकु रूपी में गाजर, तर्क रूपी में मूली, कंद रूपी में चुकंदर और सलजम और श्वसन मूल में राइजोफोरा। अब अपस्थानिक की बात करते हैं।
ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से ही विकसित होती है, लेकिन विकसित होने के बाद इनमें मूलांकुर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मूलांकुर इसमें नहीं बचता है, रेडिकल इसमें प्रेजेंट नहीं हो पाता बाद में। और ये जड़ें जड़ के अलावा, मूलांकुर के अलावा पौधों के अन्य भागों से भी निकलती हैं, तने से भी निकल सकती हैं, पत्ती से भी जिसकी जड़ें निकल सकती हैं। तो ऐसी जड़ें कैसी कहलाती हैं, अपरस्थानिक से। पत्ती से कभी जड़ निकलते देखा है? कौन सी पत्ती? कैनाल, अरे उसको कुछ और भी कहते हैं। अरे वो पत्ती का नाम बताओ भाई प्रीति, जो जिसके झड़ने से नीचे ही, अरे पत्थर चट्टा नहीं, अरे मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। अपरस्थानिक जड़ में वो पत्तियां उसकी जब नीचे गिरती हैं, अपरस्थानिक जड़ ऐसी जड़ जो मूलांकुर से निर्मित तो होती है, लेकिन इनके विकसित होने पर मूलांकुर धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। और ये आपकी अपरस्थानिक जड़ आपके बीज के अलावा, मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भागों से भी विकसित होती हैं, जैसे तनों से भी विकसित हो सकती हैं, पत्तियों से भी विकसित हो सकती हैं। कैसी जड़ें कहलाती है, अपरस्थानिक। और इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद रखेंगे, एक बीजपत्री पौधों में प्रेजेंट होती है, जैसे गन्ना वगैरह है। अपरस्थानिक जड़ के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे साकंद रूपी, साकंद, फिर है आपका स्तंभ रूपी, स्तंभ रूपी, अब स्तंभ, मैं इसकी इंग्लिश बताऊंगी, रुक जाओ। अब स्तंभ, फिर है आपकी पर्णमूल, ये पत्तियों से जो मूल निकले, जड़ निकले, पर्णमूल। ठीक है, एक होती है वायवीय मूल, जो हवा में जो जड़ें होती हैं जिसकी, वो वायवीय मूल के अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ है आपकी अपरस्थानिक जड़ें। जैसे साकंद की हम अगर बात करें तो आपके कैसे होंगे, इसमें क्या आएगा इसमें, हाँ साकंद में कंद जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा, जैसे आपकी आलू, आलू पे जो जड़ें होती है वो साकंद रूपी में होती है। स्तंभकारी रूपी जो स्तंभ आकार के होते हैं, जैसे आपका गन्ना जो है, गन्ने से आप देखते हैं जब आप गन्ना खाते हैं तो गन्ने में ऐसी ऐसी जड़ें निकली हुई होती हैं, दिखती हैं आपको, है ना, गन्ने में रहता है ना, जब आप गन्ना खाते हैं छोटी छोटी सी जड़ें निकली रहती है, तो वो कैसी होती है, स्तंभ रूपी हो गई। अब स्तंभ में भी ऐसे बांस वगैरह आ जाता है। पर्णमूल, जिनके पत्तियों से जड़ें निकलती हैं, मुझे अजूबा, अजूबा, ठीक है, अजूबे की पत्तियां जब पत्ती झड़ती है, जमीन पर गिरती है, तो अजूबे से आपका एक नया पौधा निकल आता है। पत्तियों से ही, पत्ती के ऊपर ही क्या निकल आता है, एक नया पौधा निकल आता है, उसमें से जड़ें विकसित होती हैं और वो अपने आप में क्या, एक पौधा बन जाता है। देखा कभी अजूबा पौधा? नहीं देखा है? तो अजूबों की पत्तियों से पर्णमूल कहा जाता है, क्योंकि उसकी पत्तियों से जड़ें निकलती। वायवीय मूल, ऐसी जड़ें जो हवा में लटकती हुई होती है, वो आपकी कहलाती है वायवीय मूल। जैसे आर्किड की जो जड़ें होती हैं वो हवा में होती हैं। कहाँ होती है? हवा में होती है। हाँ हाँ, फेरा लगा, अच्छा वो वाली भी, हाँ वो भी इसी में आएंगे, किसी में, अब स्तंभ में शायद आती हैं। चलो, अच्छा वो जो अच्छे झोड़ने वाले को क्या कहेंगे, जिसमें आपका जैसे क्या आ जाएगा, मानी प्लांट वगैरह आ जाएगा, जो है ना, हाँ हाँ वही सब आ जाएंगे, उसको आपका कुछ और कहते हैं, मैं बताती हूँ। तो फिर से समझो इसको एक बार से, जो जितने लिखे उतने तो समझ ही लो। पादप आकार की क्या है? पादप आकार की एक ऐसा विज्ञान है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज आदि सभी का अध्ययन करते हैं। पादप आकार की कहलाता है। इसमें हम जड़ पढ़ रहे हैं। जड़ आपकी जो होती है बीज के मूलांकुर से निर्मित होती है, और ये हमारे प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर क्या होती है, विकसित होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक है मूसला जड़, एक है अपरस्थानिक जड़। मूसला जड़ें को हम टैप रूट कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट अपरस्थानिक को कहते हैं। ऐसी जड़ें जो हमारे
सारे मूलांकुर से ही विकसित होती है तथा जमीन के नीचे ही प्रेजेंट होती है। आपकी मूसला जड़ें कहलाती है और ये द्विबीजपत्री में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। जैसे आपके शंकु रूपी, तर्क रूपी, कंद रूपी, श्वसन मूल। शंकु रूपी में हमारा गाजर हो जाएगा, तर्क रूपी में मूली, कंद रूपी में चुकंदर, सलजम, श्वसन मूल में राइजोफोरा। श्वसन मूल क्या है? श्वसन की कमी होने के कारण जो पौधे अपनी जड़ों को हवा में या फिर ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर विकसित कर देते हैं, ऐसी जड़ें श्वसन मूल कहलाती हैं। जैसे आपकी राइजोफोरा, ये दलदली वाले पौधे ज्यादातर इसमें आते हैं। अपस्थानिक जड़ें ऐसी जड़ें जो कि मूलांकुर से ही विकसित होती हैं, लेकिन मूलांकुर के अलावा पौधों के अन्य भागों से भी निर्मित हो, जैसे तना से, पत्तियों से। तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ें। जैसे आपकी शाकंद, स्तंभ रूपी, अवस्तंभ, पर्णमूल, वायवीमूल। चलो लिखो इसको, डाल लीजिए पादप आकार की। प्लांट मार्फोलॉजी, पादप आकार की, प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी। देखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के विभिन्न भागों, जिसके अंतर्गत पौधों के विभिन्न भागों, विभिन्न भागों की बाह्य संरचना, विभिन्न भागों की बाह्य संरचना, पौधों के विभिन्न भागों की बाह्य संरचना, जैसे जड़, तना, पत्ती, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, पादप आकार की कहलाती है, प्लांट मार्फोलॉजी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों की बाह्य संरचना, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि का अध्ययन करते हैं, पादप आकार की या प्लांट मार्फोलॉजी कहलाती है। अब पहला नंबर डाल के लिखेंगे जड़, पहला नंबर डाल के लिखिए जड़। चलिए लिखिए जड़ में, पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जो बीज के मूलांकुर से निर्मित होता है, पौधे का वह भाग जो बीज के मूलांकुर से निर्मित होता है, बीज के मूलांकुर से निर्मित होता है, जड़ कहलाता है। आगे लिखिए, जड़ प्रकाश के विपरीत, प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर विकसित होता है। जड़ प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण के ओर विकसित होता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती है, जड़ दो प्रकार की होती है। पहली मूसला जड़, टैप रूट, दूसरी अपस्थानिक जड़, एडवेंटिशियस रूट। दोनों के नाम लिख लीजिए, फिर एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है तो ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा है अपस्थानिक जड़, डाल लिया, पहला नंबर डाल के लिखो मूसला जड़। लिखिए मूसला जड़ पे, लिखेंगे मूसला जड़ पे लिखिए, ऐसी जड़ जो मूलांकुर से विकसित होकर, ऐसी जड़ जो मूलांकुर से विकसित होकर, ऐसी जड़ जो मूलांकुर से विकसित होकर पौधे की मुख्य जड़ का निर्माण करती है, ऐसी जड़ जो मूलांकुर से विकसित होकर पौधे की मुख्य जड़ का निर्माण करती है, पौधे के मुख्य जड़ का निर्माण करती है, मूसला जड़ कहलाती है, मुख्य जड़ का निर्माण करती है, मूसला जड़ कहलाती है।
यह द्विबीजपत्री पौधों में मुख्यतः पाई जाती है। मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। मुख्यतः द्विबीजपत्री डायोकॉट द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। यह मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। लिखिए, यह मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पैरा डालिए शंकुरूपी, कोनिकल, पैरा डालिए शंकुरूपी, और केवल एग्जाम्पल लिखिए गाजर। हाँ, केवल एग्जाम्पल लिखिए, परिभाषा नहीं लिखना है। गाजर और जो जैसी होंगी ढूंढ के लिख लेना आपने, ठीक है। दूसरा लिखिए तर्करूपी, फ्यूसीफॉर्म। दूसरा तर्करूपी फ्यूसीफॉर्म। एग्जाम्पल लिख लीजिए मूली लिख लिया। तीसरा लिखिए कुंभी रूपी है ये, कंदरूपी नहीं, कुंभी रूपी, नेपी फॉर्म बोलते हैं इसको। कुंभी रूपी नेपी फॉर्म, ठीक है, कुंभी रूपी। और एग्जाम्पल लिख लीजिए चुकंदर और सलजम, कुंभी रूपी, चुकंदर और सलजम। तीसरा लिखिए श्वसन मूल। रेस्पिरेटरी रूट, श्वसन मूल पे लिखिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए राइजोफोरा और एक है सुंदरी। राइजोफोरा और एक एग्जाम्पल है सुंदरी। सुंदरी एक पौधा है, वो भी ऐसा ही बिहेव करता है। राइजोफोरा और सुंदरी हो गया। चले, आप डालिए अपस्थानिक जड़। जो मैंने समझाया है वो आप अपने माइंड पे याद रखेंगे, इसलिए मैंने परिभाषा नहीं लिखाई, ठीक है ना। चलो, अपस्थानिक जड़ लिखिए। किसमें? हाँ, लिखना है ना, लिखो। ऐसी जड़ जो मूलांकुर के अंकुरण के नहीं रुकेगा। ऐसी जड़ जिसमें मूलांकुर नष्ट हो जाता है, ऐसी जड़ जिसमें मूलांकुर नष्ट हो जाता है, तथा यह पौधों के अन्य भाग जैसे तना, पत्ती आदि से निर्मित होती है, अपस्थानिक जड़ कहलाती है। ऐसी जड़ जिसमें मूलांकुर नष्ट हो जाता है तथा पौधों के अन्य भागों जैसे तना, पत्ती से निर्मित होती है, कैसी जड़ कहलाती है? अपस्थानिक जड़। यह जड़ें मुख्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। मोनोकॉट एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। यह जड़ मुख्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। चल, अब मैं एक बार फिर से इसको, क्योंकि इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखे हैं, तो एक बार मैं लिख देती हूँ अच्छे से, ठीक है। पहले लिखना है साकंद पे लिखिए। रुक जाओ, बताती हूँ। ट्यूबरस बोलते हैं, ट्यूबरस साकंद रूपी, या फिर कहते हैं ट्यूबरस। ट्यूबरस। साकंद में कौन आएगा बताओ? आलू और शकरकंद वगैरह, है ना। आलू, शकरकंद इसी पे आएंगे। आलू की जड़ें, ना कि आलू, ठीक है। आलू की जड़ें जो होंगी इसमें आएंगी, मैं ये बोल रही हूँ। आलू और शकरकंद, शकला लिख लो। फिर है अब स्तंभ रूपी,
स्टिल्ट रूट, हाँ जान तो गए। इसमें है गन्ना और मक्का और जौ भी होगा। ज्वार उसको ज्वार क्या बोलते हैं? हाँ ज्वार होगा, ज्वार होगा, हाँ ज्वार। स्तंभ रूपी लिख लीजिए। अब स्तंभ था, ये गलत नहीं लिखना। स्तंभ रूपी, इसमें आएगा आपका बरगद। बरगद के अलावा और किसकी लताएं बाहर होती हैं? पीपल की नहीं होती है, पीपल की नहीं होती। अमरबेल इसमें नहीं आएगा, अमरबेल किसी और में आएगा। अमरबेल तो झड़ता है ना, तो उसमें दूसरे में आएगा। लिख लो, एक ही लिख लो इसमें स्तंभ रूपी में बरगद। स्तंभ रूपी को कहते हैं प्रॉप, प्रॉप, जिसकी जड़ें जो है बाहर बालों की तरह लटकी हुई होती है, प्रॉप रूट कहलाती है। फिर लिखिए वायवी, वायवी, हाँ एरियल बोलेंगे, कपड़े वाला एरियल नहीं, एरियल बोलेंगे इसे, एरियल रूट। जो वायु में हो, आर्किड, आर्किड है इसका एग्जाम्पल। एक है पर्णमूल जो पत्तियों में होती है, लीफ रूट जिसको कहेंगे, इसमें हो जाएगा अजूबा। और जो आपने बोला अभी अमरबेल वगैरह, वो आएगा आपका क्लाइंबिंग रूट में, आरोही मूल, आरोही ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। लीफ रूट बोलेंगे भाई, पर्ण मतलब पत्ती, आरोही जड़ भी लिख लीजिए। क्लाइंबिंग बोलेंगे, क्लाइंबिंग। शुभम बताइए क्लाइंबिंग मतलब? तो जो ऐसे ना पकड़ के, मतलब जड़ें जो चढ़ जाती हैं ऊपर, जैसे अमरबेल, जैसे आम, मनी प्लांट, जैसे कद्दू, हो गया बस। अब सब लिख लेना उसी पे बस। अब जो जो जोड़ा दो सब, है ना, जो जो डालना है उसमें डाल सकते हैं। हो गया? तो आज इतना ही, क्योंकि ये जड़ होता है यहाँ पे आपका खत्म। कुछ नहीं पढ़ना था, बस एग्जाम्पल आपको याद रखने कौन किस में आते हैं।